दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों, राजस्थान पत्रिका तो आप जानते होंगे। राजस्थान पत्रिका जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र है राजस्थान का। उसने एक सर्वे कराया जिसमें क्या है कि ये पता लगाया गया कि जो कक्षाओं को क्रमोन्नत जो किया है अपने कोरोना के दौरान, क्या वो सही है। उसके दौरान ये भी सर्वे कराया गया कि बोर्ड परीक्षा सोशल डिस्टेंस से होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए। और उसमें ये भी बात जो है पता की गई, उसमें ये भी प्रश्न रखे गए कि ऑनलाइन पढ़ाई का क्या बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों, इस एक सर्वे से हम थोड़ा सा ये जान सकेंगे कि राजस्थान में या यूँ कहें अपने इंडिया में कैसी ऑनलाइन एजुकेशन की कैसी स्थिति, स्पेशली मैं बताऊँ तो राजस्थान में कैसी स्थिति है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इसमें राजस्थान पत्रिका है तो राजस्थान के जो है काफ़ी सारे लोगों ने इसमें, काफ़ी सारे टीचर्स ने इसमें भाग लिया है। तो दोस्तों, इससे हम ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें जान पाएंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि राजस्थान में ऑनलाइन एजुकेशन की स्थिति क्या है और क्यों नए शिक्षकों को मौका देना चाहिए, जो कि अब इतना मिलते हुए नहीं दिख रहा है। और जो रिटायरमेंट एज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घटा के 60 की जगह 50 कर दो, उनका अनुभव भी ज़रूरी है। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ ऐसे बड़े बुजुर्ग टीचर लगे हुए हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन तो क्या, मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे हैं जो स्मार्टफोन चलाना तक नहीं जानते। जिला उनका जो संगठन है, टीचर का जो संगठन है, उनसे वो कनेक्ट हो चुके हैं, वो मैसेजेस आ रहे हैं, वो उनको कैसे डिलीट करना है, कैसे फॉरवर्ड करना है, दो चार सी चीज़ें मैंने सिखाई अपने हाथों से कई टीचर्स को, ऐसे बड़े बुजुर्ग टीचर। तो यहाँ तो उनको क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आप एक कोई ट्रेनिंग दे दो जब गर्मियों की छुट्टियाँ हो या जब भी उनका समय हो, तब जो है सेवा काल प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं वो दे दीजिए, या फिर सेवा पूर्व प्रशिक्षण में ऐसी चीज़ें रखिए जिससे जो यंग ब्लड है उनको मौका मिल सके। और अगर यंग ब्लड को ऐसी ट्रेनिंग नहीं भी दोगे आप बीएड या बीएसटीसी में, तो भी वो जानते हैं, क्योंकि ये नई जनरेशन है। और आजकल जैसे अभी ऐसी कोई समस्या होगी कोरोना जैसी, भगवान ना करे भविष्य में ऐसी हो, लेकिन अगर हो जाती है तो क्या होगा, उसमें फिर ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या स्रोत हो सकेंगे, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती क्लियर। तो दोस्तों, समाचार का रुख करते हैं। कोरोना के प्रभाव से छात्र वर्ग भी अछूता नहीं है, खासकर वे छात्र ज़्यादा भयभीत और संशय में हैं जिनकी बोर्ड परीक्षा अटक गई है, जैसा कि मैंने बताया था 10th और 12th की। पहली से 9वीं और 11वीं के छात्रों को तो अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है, पर 10वीं और 12वीं के छात्रों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। तकरीबन 87% शिक्षकों की राय है कि सावधानीपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग पैटर्न से बोर्ड परीक्षाएं करानी चाहिए। तो 87% शिक्षक कह रहे हैं कि एग्जाम्स होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग से होने चाहिए। लॉकडाउन में कराए गए सर्वे में 80% शिक्षकों ने छात्रों को क्रमोन्नत करने को सही ठहराया। 70% ने माना कि कोरोना की दहशत विद्यार्थियों के दिमाग पर असर डालेगी। 55% ऑनलाइन पढ़ाई को स्कूल के विकल्प के रूप में सही मानते हैं, लेकिन 87% ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने का ट्रेनिंग नहीं मिला है तो वो पढ़ाएंगे कैसे। तो बस यही दोस्तों सबसे मेन है। मतलब अगर 10 टीचर खड़े हैं तो 10 में से 9 टीचर को ऑनलाइन पढ़ाने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, तो उनको पढ़ाना ही नहीं आता। तो आप समझ जाइए कि टीचरों के ऑनलाइन प्रशिक्षण या यूँ के ऑनलाइन जो टीचिंग की जो ट्रेनिंग है उसके मामले में उनकी क्या स्थिति है। 65% शिक्षकों ने मोबाइल फ़ोन नहीं होने को ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा माना। अरे यार, 30,000 से लेकर लाख लाख रुपए तक आप लोग ले रहे हो और फ़ोन नहीं है आपके पास, आईफोन खरीदो, पढ़ाओ बच्चों को, ये होना चाहिए। लेकिन शिक्षक हैं, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोरोना डालेगा बच्चों के दिमाग पर गहरा असर, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। बिना ट्रेनिंग के ऑनलाइन पढ़ाना आसान नहीं है, ये उन बड़े बुजुर्ग शिक्षकों की जो है घिसी पिटी सी राय है, जो बचना चाहते हैं, घर पे बैठ के आराम करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडी या ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। सीधी सी बात है। कोई इसमें ऐसा बिल्कुल भी कोई टफ नहीं है कि आपको आएगा ही नहीं, आप सीख ही नहीं सकते। आप बच्चों को 40 साल, 30 साल, 50 साल, इतने साल अगर आप पढ़ा रहे हो, इतने तो खैर नहीं हुए होंगे, एटलीस्ट 30-40 साल अगर आप पढ़ा रहे हो, तो आपको ये तो पता है ना यार, क्या मोबाइल है, क्या स्मार्टफोन है। तो इस बेस पे ही सही आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा खुद को चेंज करिए। अब वो ये चाहते हैं कि कई कई हमारे यहाँ गाँव में शिक्षक हैं, घर पे बैठे आराम करते हैं, खेत में जाके काम करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, अलग अलग जगह जो है होते हैं, भोज भोज होते हैं, मृत्यु भोज वगैरह, उसमें जाते हैं। और वो क्यों, क्योंकि अब उनको ऑनलाइन नहीं पढ़ाना। अगर ऑनलाइन पढ़ाने की बात कह दी तो संडे को भी घर बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। तो यही उनका दुख है और इसी का वो रोते रहते हैं। और 70,000 उठाने वाला शिक्षक ये कहता है कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ यार, शर्म आनी चाहिए आपको खुद के टीचर होने पे। ये बहाना करने की बजाय आप बच्चों को घर बैठे ये नॉलेज क्यों नहीं प्रदान करते। 1 डेढ़ महीना हो गया है, उसमें अगर आप बच्चों को घर बैठे अगर आप
आप पढ़ाते, आपके पास ज्ञान है, उसको आप फ़ोन के जरिए जगह जगह पहुंचाते, फ़ोन नंबर आपके पास है, आपके पास उनके व्हाट्सएप नंबर पास में, तो आप उनको पहुंचाते। अगर ऐसा करते तो आज उनकी तैयारी कितनी बेहतरीन हो चुकी होती, और जो बच्चे अपनी तैयारी से डिस्टर्ब हुए वो भी नहीं हुए होते। सोचो कितना अच्छा काम कर सकते, लेकिन नहीं, हमने तो अपने गृह जिलों की तरफ भागना है, अपने घर की तरफ भागना है, घर वालों के पास भागना। घर वाले कहीं नहीं जा रहे, आप उनकी किस्मत में और वो आपकी किस्मत में है ना, तो वो कहीं नहीं जा रहे, घर मत भागो। हमारे इधर बहुत सारे 80% 90% टीचर जो हैं वो जयपुर, झुंझुनू, सीकर उधर से लगे हुए हैं, गंगानगर वगैरह से। जैसे ही छुट्टियां हुई वो भाग गए। जब उनके न्यूज़पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ आया था, जिला कलेक्टर ने कहा था कि आप पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कीजिए, जो पाठ्य पुस्तक हैं उनके बारे में आप अच्छी बुरी बातें सारी निकालिए, और क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, कौन से जो अध्याय हैं, जो कौन से चैप्टर हैं वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, पूरा आप विश्लेषण कीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी बात मानने बगैर वो घर भाग गए। क्यों करते हो ऐसा? आप गवर्नमेंट के तनख्वाह नहीं लेते क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि जो राजस्थान पूरा एक है, कहीं का भी टीचर कहीं लग सकता है, इवन इंडिया पूरा एक है, कहीं का भी टीचर आएगा, लगेगा, लगो, लेकिन आप अपनी ड्यूटी सही से निभाओ, ईमानदारी से। अब अगर इधर पश्चिमी राजस्थान में कहीं टीचरों की ज़रूरत पड़ जाए, भगवान ना करे कोरोना का ऐसा प्रकोप हो जाए, तो उनको वहाँ से कब बुलाएंगे? ये उनको सोचना चाहिए। वो नौकरी वाले लोग हैं, वो नौकरी पेशे वाले, लेकिन नहीं, क्योंकि जब वो लगे तो उस समय कंपटीशन नहीं था, उनको पढ़ना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, घर बैठे नौकरी मिल गई, इसीलिए उनको उस नौकरी की कद्र नहीं है दोस्तों। शायद कई लोगों को मेरी ये बातें बुरी लग सकती हैं, जिनके पिताजी, चाचा, बड़े बुजुर्ग टीचर हैं, उनको बुरी लग सकती है, उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आप इसकी सच्चाई देखिए दोस्तों, कितना बड़ा नुकसान वो विद्यार्थियों का कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बुजुर्ग हैं उनको निकालो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बुजुर्गों का अनुभव भी चाहिए, नए युवाओं का जोश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। घर की ओर भागने की बजाय उनको ऑनलाइन स्टडी पे फोकस करना चाहिए दोस्तों। जैसे कई सारे सर्वे हैं जो सारे आपके पास सामने हैं, आप वीडियो को पॉज करके उनको देख समझ सकते हैं। और कोरोना के कामों में लगाना उचित है नहीं दोस्तों, यहाँ भी उनकी मानसिकता आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 46% टीचर कह रहे हैं कि नहीं, उचित नहीं है। क्यों? आधे टीचर कह रहे हैं कि हमें उसमें ड्यूटी में नहीं लगाना। क्यों? आप गवर्नमेंट के पैसे नहीं लेते, तनख्वाह नहीं लेते? क्या खाली पुलिस वाले तनख्वाह लेते हैं? क्या खाली मेडिकल वाले तनख्वाह लेते हैं? जो कलेक्टर हैं, आरएएस हैं, आईएएस हैं, खाली वही तनख्वाह लेते हैं? और तनख्वाह क्या लेते हैं? उन्होंने अपनी आधी तनख्वाह कटा रखी है। आधी तनख्वाह वो जो है उनकी, जो क्योंकि वो फर्स्ट ग्रेड कर्मचारी हैं, तो उनको जो है आधी तनख्वाह तो सरकार रिजर्व रख रही बाद में देने के लिए। फिर भी वो 24 घंटे काम करते हैं। कलेक्टर को रात को 11 बजे फ़ोन आएगा वो जाएगा, 3 बजे आएगा वो जाएगा, दिन को हर समय वो ड्यूटी पे एक फौजी की तरह। और एक टीचर क्या करते हैं, हर समय तो छोड़ो, जो जिस 7-8 घंटे के लिए उनको 70 से 80 हज़ार लाख रुपए तक पुराने लोगों को दिए जा रहे हैं, उस समय भी वो अवेलेबल नहीं है, घर चले गए। पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा का मामला क्या हुआ, उनसे पूछा जाना चाहिए। तो दोस्तों आधे शिक्षक, मतलब अगर 10 शिक्षक खड़े हैं तो 10 में से 5 शिक्षक ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना के कामों में लगाना गलत है। क्यों? खाली आप जनसंख्या की गिनती कर सकते हो, खाली पहले आप पोलियो पिलाते थे बस वही कर सकते हो, वो तो उससे तो आप छूट गए, चलो कानून बना के। लेकिन अब क्या? अब कोरोना की महामारी आएगी तो मैं तो कहूँ ऐसे कई पूर्व सैनिक भी सामने आए सीकर झुंझुनू से। क्या मतलब है? वो कोई उनको सरकार एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगी, पेंशनियर है वो, लेकिन फिर भी वो सामने आए हैं और उन्होंने सरकार की मदद करने के लिए वो पुलिस वालों के साथ, मेडिकल टीम के साथ घर घर जा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सोचिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, उनको कोई रेगुलर तनख्वाह नहीं मिल रही है उसकी, लेकिन फिर भी, और इनको सभी को 50 हज़ार से लेकर लाख रुपए तक की पेमेंट है इनकी, आप इनको कम मत समझिए। और ये सारे टीचर क्या करें, घर पे जाके बैठे हैं। मैं तो कहूँ इनको, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ये समझेंगे नहीं। आज भगवान ना करे पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है जोधपुर जैसलमेर है, लेकिन अभी भी 1-2 जिले जैसे पाली, जालौर, बाड़मेर थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन भगवान ना करे आने वाले समय में यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी खराब हो जाएं तो क्या होगा? ये टीचर जो मैंने जैसा कि बताया, 70 to 80% जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं, वो सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर, गंगानगर उधर के जो हैं इधर लगे हुए हैं दोस्तों। पूरा राजस्थान एक है, मैंने जैसा कहा कि कहीं का टीचर कहीं लग सकता है। इवन जो है केंद्रीय विद्यालयों में तो तमिलनाडु तक के यहाँ लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब उनकी ज़रूरत है तो वो गायब क्यों हो गए हैं, क्यों घर चले गए हैं? मुझे बताइए, क्या वो ये जो 1-1.5 महीना वो घर बैठे रहे, इनकी वो तनख्वाह नहीं लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। और इसीलिए उनको आगे आना चाहिए। वापस अभी आने की सुविधा नहीं है, लेकिन ये गए क्यों, इनसे ये पूछना चाहिए। और मैं तो शिक्षा निदेशालय से मेरी प्रार्थना, मेरी अपील है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपनी ड्यूटी छोड़ के और पश्चिमी राजस्थान में जहाँ उनकी तनख्वाह बनती है, जहाँ उनकी रोजी रोटी बनती है, जहाँ उनका चूल्हा जलता है, उसको छोड़ के वो अपने घर गए हैं परिवार के पास।
क्या फौजियों का घर नहीं है? क्या उन पुलिस वालों का घर नहीं है? क्या उन डॉक्टरों का, नर्सों का घर नहीं है? क्या उन एम्बुलेंस चलाने वालों का घर नहीं है जो अपने घर से दूर बैठे हैं? क्या उन कलेक्टर का घर नहीं है? मुझे बताइए आप, ये सारे लोग कैसे दूर बैठे हैं? 24-24 घंटे में से जो है कलेक्टर की तो 2400 घंटे ड्यूटी होती है, वो तो चलो बड़े अधिकारी हैं। बाकी भी जो है 18-18, 16-16 घंटे कर रहे हैं, इनको 8 घंटे करने मौत क्यों आ रही है? बस मेरी शायद ये नाराज़गी रही, शायद किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये सच्चाई है और इस सच्चाई से हमें सामना करना होगा, और ये जो सर्वे है ये उनकी मानसिकता दिखाता है। धन्यवाद, नमस्कार।